सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमाराध्य प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी परमा हेतु की कृपा सद्गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज का अनंत आशीर्वाद, यजमान परिवार आदरणीय श्री नंदलाल चौबे जी सपरिवार, पावन इस निज निवास पर ग्राम हेठुआ में हम और आप सब आज से लेकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। पावन कथा के प्रथम सत्र में हम और आप सब आज प्रवेश पा रहे हैं। भगवान श्री हरिओं सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मानसिक प्रणति निवेदन के साथ आइए भाव से हम सत्र को प्रारंभ करें। भागवत जी की यह कथा भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंगों की व्याख्या है। प्रथम स्कंध से लेकर के 12 स्कंध तक जो भागवत की कथा है वो भगवान के एक एक शरीर के अंग की व्याख्या है। और भागवत की ये पोथी साक्षात भगवान का शरीर ही है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ने अनंत अवतार लिए और कथा का मतलब ही होता है भगवान के गुणों को सुनना। भगवान के गुणों को सुनने का अर्थ है अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए संकल्प लेना, क्योंकि अन्य सत्कर्मों के द्वारा हमारा मन पवित्र हो उसमें बड़ा देरी लगता है, परंतु भगवान के गुणों की चर्चा ऐसी है कि ठाकुर जी के गुणगणों की चर्चा को हम सुनते हैं तो हमारा मन धीरे 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 पवित्र हो जाता है। ऊपर का ये जो शरीर दिख रहा है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वाला शरीर, इस शरीर को ठीक रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत है। हम नहीं खाएंगे तो ऊपर वाला शरीर कमजोर हो जाएगा। भीतर भी एक शरीर है जिसको हम मन चित्त बुद्धि अहंकार कहते हैं, और उसी शरीर के कारण हमें स्वर्ग नरक जाना पड़ता है। हम ऊपर वाले को खूब साबुन सेंट लगा लगा करके चमकाएं और भीतर वाला गंदा रहे तो उसके कारण हमें स्वर्ग नरक जाना होता है। तो ये कथा, ये तीर्थ, ये मंत्र, ये देवताओं की पूजा, ये परोपकार, ये किस लिए? बोले ये भीतर वाले शरीर को शुद्ध करने के लिए। और जब भीतर वाला शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर हमारा मंगल हो जाता है।
क्योंकि जब हम मरते हैं तो अपना शरीर 3 है। एक ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है इसमें 20 मटेरियल है। जब हम मरते हैं तो या तो इसे जला दिया जाता है या पानी में फेंक दिया जाता है या गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। जला दिया जाएगा तो हम 1 बोरी राख बन जाएंगे, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, और पानी में फेंक दिया जाएगा तो जानवर खा के विष्ठा कर देंगे। हो गया ऊपर वाले का यही तमाशा है। अब इसके भीतर एक शरीर है, 4 चीजों का बना है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अब उसके भीतर भी एक शरीर है जिसका नाम है कारण शरीर, उसको हम कहते हैं आत्मा। और जब हम मरते हैं तो वह आत्मा निकलती है शरीर से। तो वो जब कभी निकलती है ना तो वो भीतर वाले चारों को लेके निकलती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार को। और अगर मरने से पहले हमने उसे शुद्ध नहीं कर लिया तो फिर हमें बार बार जन्म लेना, बार बार स्वर्ग नरक देखना, ये गति होती रही। और मरते मरते हम मन चित्त बुद्धि अहंकार को किसी कर्म से, अगर माला जपने में मन लग रहा है, मंदिर में पूजा करने में, कथा सुनने में, तीर्थ जाने में, चाहे जिस विधि से हमने भीतर वाले उस 4 को शुद्ध कर लिया, मन चित्त बुद्धि अहंकार को, तो फिर जब हम मरेंगे तो हमारी आत्मा अकेले निकलती है, वो मन चित्त बुद्धि अहंकार को लेकर के नहीं निकलती। और तब उसी का नाम मुक्ति हो जाता है कि ये मुक्त हो गए, क्योंकि आत्मा वह अकेले निकली है। और जब तक आत्मा मन चित्त बुद्धि अहंकार को लेके निकलेगी तब तक अगला शरीर मिलता रहेगा, क्योंकि मन मरते समय जैसा सोच लेगा वैसा अगला शरीर हो जाएगा। इसीलिए ये कथा पुराण हमें इसीलिए सुनना है कि मरते मरते हमारा भीतर वाला शुद्ध हो जाए। और भीतर वाला शुद्ध हो गया तो फिर ये आने जाने का झंझट खत्म। और तीर्थ मंत्र जप पूजा पाठ सबसे अधिक कारगर कोई चीज है तो उसका नाम कथा है, जो भीतर वाले को जल्दी शुद्ध करता है। ये घड़ी है, इसका दाम 3-4-5 हजार रुपया होगा। और ये बिगड़ जाए तो बाजार में दुकान है बनाने का, ले जाइएगा बन जाएगा। परंतु मन बिगड़ जाए और तब कह दिया जाए कोई दुकान बताइए जहां हम 5 लाख खर्चा करें और बेटा का मन सुधर जाए, कोई दुकान नहीं है। उस मन को सुधारने की ये दुकान है। उसे कहिए अपने 24 घंटे में 1 घंटा टाइम निकाल कर के रोज कथा सुने, 1 साल में इतना परिवर्तन आएगा कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते। कथा में इतनी ताकत है। कथा का अर्थ ही होता है वो आपको कई जगहों से हटा करके एक जगह ला देता है। कथा की ये विशेषता है, वो आपको एकांत एकाग्र करती है। अगर आप भक्त बन गए हैं फिर भी कथा नहीं सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अगर आप भक्त बन गए और मंदिर में पूजा करने गए तो आपके दिमाग में बातें घूमेंगी। शिव जी की पूजा करें तो राम जी मत नाराज हो जाएं, राम जी की करें तो शिव जी मत नाराज हो जाएं। और जब आप कथा सुनते 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 6 महीने 1 साल व्यतीत करेंगी तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जो शिव जी हैं वहीं राम जी हैं और जो राम जी हैं वहीं शिव जी हैं, ये 2 नहीं हैं। ये जब जैसी जरूरत पड़ी है तब तैसा रूप बना के आ गए हैं। जैसे हम एक हैं परंतु हम किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजा हैं, पर हैं हम एक। जब जैसा जरूरत पड़ा, अब किसी के विवाह में गए तो अब कभी हम समधी बन करके गले मिल लिए, तो कभी साला बन करके तिलक चढ़ा दिए, तो कभी मामा बन करके इमली घोटा दिए। अब आप कहें कि मामा अलग होते हैं, नहीं नहीं, वो एक ही हैं। जहाँ जैसा संबंध है वहाँ वैसा उसने रूप धारण कर लिया है। तो अब आप भक्त हो या भक्त न हो, किसी परिस्थिति में ये कथा कल्याण कराती है। अगर आपका मन हो कि नहीं हम सामाजिक ज्ञान लेना चाहें तो ये कथा सामाजिक ज्ञान देती है। कथा में एक एक बातें हैं। पिता से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें कथा सिखाती हैं। एक और बात कथा की जो प्रधान विशेषता है
जितना चीज ये मिला है ना हम सबको, इसमें से बहुत कम चीजें होंगी जो हमने स्वयं से किया है। जैसे किसी के हिस्से पे 10 बीघा खेत मिल गया हो, तो वो जरूरी नहीं कि 10 बीघा खरीदा है, उसके बाबा का है, उसके पिताजी का है, उसे मिल गया। ये आँख, ये कान, ये नाक, ये हाथ, ये सब मिले हैं। क्योंकि कितने बच्चे माँ के गर्भ से ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनका आँख नहीं होता, जिनका पैर नहीं होता। हम माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं तो हमारा सब कुछ है, इसका मतलब ठाकुर ने हम पे विशेष कृपा करी है। तो इसका मतलब है कि आँख का काम क्या है, कान का काम क्या है, पैर का काम क्या है, हाथ का काम क्या है, ये सब बातें कथा बताती है। और इसमें जो कह दिया गया कि कान का ये काम है और इसके अनुसार आप जीवन जिए, खूब आनंद। अरे कहाँ तक कहें, कथा में पैसा खर्चा करने की भी विधि बताई जाती है, कहाँ कैसे खर्च करना है। कथा की इतनी महिमा है। और जिसके जीवन में कथा नहीं है, समझो उसने अपने जीवन का एक भाग तो खत्म कर दिया। कथा हमारे पुरातन का ज्ञान देती है, कथा एकाकी बनाती है, कथा एकाग्र करती है। हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें कथा सिखाती हैं हमें। एक बात कभी आपने विचार किया है, 84 लाख योनियों में कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी सब आते हैं, पर किसी का गर्दन ऊपर की ओर नहीं है। सबका गर्दन ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। हाथी का गर्दन देखे सामने की ओर, कुत्ते का गर्दन देखे सामने की ओर, बिल्ली का गर्दन देखे सामने की ओर। केवल मानव का गर्दन ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है? बोले मानव विचारशील प्राणी है, इसे सदैव अपने विवेक से विचार करके ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। हम भूलोक से भूअहलोक जाएं, स्वहलोक जाएं, महालोक जाएं, जनहलोक जाएं, तपहलोक जाएं, सत्यलोक जाएं। हमारा प्रयास नीचे गिरने का नहीं, हमारा प्रयास ऊपर उठने का होना चाहिए। और ये ऊपर उठने की विधि कौन बताएगा? बोले ये ऊपर उठने की विधि कथा बताती है। कथा कितनी महिमा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कथा सुने किसकी? हमारे यहाँ मूल ग्रंथ का नाम वेद है, तो हमारे यहाँ मूल भगवान का नाम नारायण है। ये जितने ग्रंथ, पुराण, इतिहास, शास्त्र, उपनिषद आप सुनेंगे, ये सब वेद की व्याख्या करते हैं। क्योंकि वेद सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई बच्चा 8वां क्लास में पढ़ता है और उसे गणित की किताब समझ में नहीं आती, तो उसके लिए कुंजिका खरीदा जाता है, पासपोर्ट खरीदा जाता है, किसी की डिक्शनरी ली जाती है, ताकि वो उस विषय को अच्छे से समझ पाए। तो वेद को समझने के लिए ही संत महात्माओं ने 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र ये सब खोज किए हैं। कोई अगर आपसे ये कहे कि तुम्हारे यहाँ इतनी देवता और इतने ग्रंथ हैं, तो आप कह देना नहीं, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम वेद है और एक भगवान है जिसका नाम नारायण है। पर हमारा नारायण तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब तब रूप बना करके भक्तों की रक्षा के लिए रोज आता है। और वेद की महिमा को बताने के लिए ऋषियों ने अनेक शास्त्र पुराणों की रचना करी है। तो हम कथा किसकी सुने? बोले या तो इतिहास की सुने या पुराण की सुने। तो इतिहास कौन कौन है? बोले भारत के 2 इतिहास हैं, महाभारत और रामायण। ये भारत के इतिहास हैं। और 18 पुराण हैं भारत में। तो हम इतिहास सुने कि पुराण सुने? बोले इतिहास पुराण दोनों ठीक है, परंतु कलिकाल में भागवत सुनने की महिमा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि आप जितने शास्त्र पढ़ोगे, उन समस्त शास्त्रों में कहीं न कहीं एक लाइन ये लिखा हुआ मिलेगा कि हमें जीवन में एक बार भागवत पढ़ना चाहिए। परंतु भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई अन्य शास्त्र पढ़ो। भागवत कहता है एकम भागवतम शास्त्रम
मुक्ति दाने न गर्जति। एक भागवत शास्त्र मुक्ति देने की घोर गर्जना करता है, इसलिए एक भागवत सुन लेना सबको सुनना है, कोई अन्य ग्रंथ सुनने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहां शास्त्रों में 3 प्रकार की मुक्ति साधारण बताई गई। पहली मुक्ति गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम लोगों की कथा की पूर्णाहुति शायद गंगा दशहरा के दिन ही है, 5 तारीख को गंगा दशहरा भी है। तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। दूसरी मुक्ति बोले काश्याम ही मरणान मुक्ति, काशी में मर जाओ तो मुक्त हो जाओगे। और तीसरी मुक्ति बोले श्रीमद् भागवतान के घर में जन्म लिया पर अंडा आंधी में गिर के फूट गया। अमर कथा सुनने के प्रभाव से अंडे में से एक छोटे से चूजे का जन्म हुआ। और तोता बड़ा नकलची होता है। आप तोते के पास राम राम सीताराम कहिएगा तो 2-4 दिन में वो कहने लगता है राम राम सीताराम। तो 7 दिन की कथा में पार्वती मैया जो रोज हूं हूं हुकारी देती, तोता एकदम सीख गया। अब पार्वती मैया सो गई तो तोता हुकारी देता एकदम पार्वती मैया जैसा। भगवान शिव आंख बंद करके कथा सुनाते और तोता तो बहुत विशाल बन गया, कथा सुन के अमर हो गया। शिव जी ने जब कथा पूरी करके और कही पार्वती चलो कथा तो हो गई, अब कैलाश चलें। पार्वती जी बोली मैंने उद्धव जी की कथा तो सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। शिव जी ने कहा तो कथा कौन सुन रहा था? बाहर देखे तो एक तोता, त्रिशूल चलाया तो तोता उड़ करके भाग गया। और व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जम्हाई ले रही थी, सो मुख में प्रवेश करके पेट में चला गया सीधे। और 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। व्यास जी किसी शिष्यों को पढ़ाते, कुछ अशुद्ध शिष्य ऋचाओं का पाठ कर देते, गर्भ से तोता बोल पड़ता है बालक शुद्ध पढ़ो। एक दिन व्यास जी ने कहा भैया तुम्हें इतना अगर ज्ञान है तो तुम्हें यह भी ज्ञान होगा कि माँ के गर्भ में रहने पर माँ को कष्ट होता है, इसलिए तुम बाहर निकल जाओ। तोते ने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बाहर निकलते ही दुनिया की माया पकड़ लेती है। तो बोले कोई अगर आकर के कहे कि मुझे माया नहीं पकड़ेगी तब मैं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा मैं बेटा कह रहा हूं निकल जाओ बाहर, तुझे माया नहीं पकड़ेगी। शुकदेव भगवान ने कहा तुम खुद माया में हो, मुझे देखा तक नहीं और मुझे बेटा कह रहे हो, तुम कह रहे हो माया नहीं पकड़ेगी। अरे किसी का हाथ बंधा हुआ हो तो वही खोल सकता है जिसका हाथ खुला हुआ हो। 2 लोगों का हाथ बांधा हो और दोनों को कह दिया जाए तुम उसका खोल दो तुम उसका खोल दो, तो कोई नहीं खोल पाएगा। अरे तुम अगर माया से मुक्त हो और तब कहोगे कि माया से मैं मुक्त कर सकता हूं, तब माना जाएगा। इसलिए आपके कहने से मैं बाहर नहीं आऊंगा। उसी समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रहते थे। आकर के बोले सुखदेव निकलो बाहर, तुम्हें मेरी माया नहीं ग्रसित करेगी। सो सुखदेव भगवान बाहर आए। मां के मुख को नहीं देखा, पिताजी को नहीं देखा। जो नाल निकलता है मां के गर्भ से उसको काटा गया, तो नाल को कंधे पर रख करके और निकल पड़े, सन्यासी हो गए, जंगल चले गए। जन्म लेते और व्यास जी पीछे से बेटा बेटा पुकार रहे हैं, वो लौट करके नहीं आए। ऐसे हैं श्री सुखदेव भगवान। पेड़ पौधों ने व्यास जी को समझाया, ए व्यास जी बेटा किसे कह रहे हो, हमें देखो, हमारा फल बेटा है। आम का बेटा क्या है? बोले आम का फल। और दुनिया अपने कल्याण के लिए हमारा फल तोड़ के ले जाती है तो हम रोते हैं। तुम्हारा बेटा दुनिया के कल्याण के लिए जा रहा है तो क्यों रो रहे हो, जाने दो इसे। और एक जगह तो कुछ लड़कियां नहा रही थी तालाब में। सुखदेव भगवान जब जा रहे थे तो लड़कियों ने प्रणाम किया, और जब व्यास जी जा रहे हैं पीछे से बेटा बेटा करते तो लड़कियों ने अपना अंग ढक लिया। व्यास जी ने कहा बेटी, हमारा 16 वर्ष का जवान लड़का गया, तुम्हें शर्म नहीं आई, और मैं 70 साल का बूढ़ा तुम्हारे पास आया तो तुम्हें शर्म आ गया, बताओ क्यों?
लड़कियों ने कहा दादा व्यास, आपके जो पुत्र श्री सुखदेव जी हैं ना, उन्हें तो पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। तो जिसे पता नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है, अच्छा जब हम लोग छोटे थे 1-2 साल के, जिस बालक को स्त्री पुरुष पता नहीं होता है उसके सामने माताएं कपड़ा बदल लेती हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि स्त्री पुरुष क्या है। लेकिन जब वही बालक 5 साल का हो जाता है तो उसके सामने माताएं कपड़ा बदलती है क्या? नहीं बदलती, क्योंकि उसे पता है कि स्त्री पुरुष क्या है। लड़कियों ने यही कहा, गुरुदेव आपका जो बेटा सुखदेव है ना, वो माया से परे है, माया से मुक्त है। जैसे 1 साल के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन दुश्मन कौन मित्र। एक थप्पड़ मारिए छोटे से बालक को और फिर हंस करके बुलाइए तो गोदी आ जाएगा। उसे पता नहीं कौन मित्र कौन दुश्मन, कौन पुरुष कौन स्त्री। ये आपका बेटा उसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त है, माया से मुक्त है। परंतु गुरुदेव आपको पता है स्त्री पुरुष क्या है, इसलिए हम आपसे लज्जा कर रहे हैं और आपके बेटे से लज्जा नहीं कर रहे। वैसे परम भागवत श्री सुखदेव भगवान को दूसरे श्लोक में प्रणाम किया गया। बोल सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में ये कथा चल रही है। सूत जी ऊंचे आसन पर विराजमान है, 88,000 ऋषियों का समूह बैठा है। सब लोग इसलिए बैठे हैं कि कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोगों में 7 दोष होंगे। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो कलयुग के क्योंकि इतना खर्च किया गया हो, फिर समझ में ना आए तो या तो हमारी गड़बड़ी है नहीं तो आपकी गड़बड़ी है, दोनों तरफ में किसी तरफ हो सकती है। तो कलयुग के लोगों में 7 दोष है और वो आप हो या हम हो वो सब में है। जैसे गर्मी है तो गर्मी सब में है, कलयुग है तो कलयुग सब पर है। अब जो अपने घर में एसी लगाया है उसे थोड़ा गर्मी कम लगेगी, उसी प्रकार जो थोड़ा माला जप करता है, जो थोड़ा पूजा पाठ करता है, जो तीर्थ करता है, जो कथा सुनता है, उस पर थोड़ा कलयुग कम रहेगा, पर रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कलयुग से मुक्त हो गए, नहीं। तो कलयुग के 7 दोष कौन कौन है? भागवत में लिखा है। पहला दोष है प्रायण अल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः। कलयुग के लोग कम दिन जिएंगे, 60, 70, 80, 90 आते आते खत्म। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा आयु कम होते जाएगी। 12 स्कंद में लिखा हुआ है 20-30 वर्षाणि परमायु कलौ नृणाम। कलयुग के लोगों की आयु कलयुग के अंत में 20 और 30 वर्ष रह जाएगी, 30 वर्ष तक सब मर जाएंगे। आज देख लीजिए 60-70 पे लोग निपट जा रहे हैं, नहीं तो आज से 50-100 वर्ष पहले तक लोग 90 देखते थे, 90 से पहले कोई नहीं जाता था। तो कलयुग का पहला दोष, सब लोग कम दिन जिएंगे। कलयुग का दूसरा दोष बोले कलयुग के लोग आलसी होंगे। किस चीज में? कमाने खाने में नहीं, भोजन तो 4 टाइम चाहिए, भजन करने में। परिवार में 10 सदस्य है तो कोई कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिस पर भगवान की कृपा हो कि 10 लोग सूर्य भगवान को जल देते हो, नहीं तो 1-2 देता है, बाकी 8 उसी नाम पे पास हो जाता है, खत्म। और कोई कोई तो परिवार ऐसा है कि घर में ठाकुर जी खरीद के ला दिया और सुबह 1 तकड़ झगड़ा होता है, तुम भोग लगाओ तो तुम भोग लगाओ, तो हम नहीं नहाएंगे तो हम नहीं नहाएंगे, तो तुम करो तो तुम करो। शाम में तुम दिया जलाओ तो हम नहीं, तुम जलाओ, हम कल जलाए थे आज नहीं। 10% ऐसा भी परिवार कलयुग में है। तो कलयुग का दूसरा दोष बोले आलसी होंगे। कलयुग का तीसरा दोष, लोगों की समझदारी कम होगी। किसी से पूछिएगा आप कि आज कितना तारीख है, तो कहेगा कि 30 तारीख। तो जरा बताइए तो 20 तारीख को कौन कुर्ता पहने थे? नहीं बता पाएगा, गारंटी दे रहा हूं। कलयुग में बुद्धि इतनी कमजोर होगी, भागवत में लिखा है। किसी से आप पूछ लीजिएगा कि आज 30 तारीख है तो बताओ 18 तारीख को कौन सा कुर्ता पहने थे, नहीं बताएगा।
सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं, ये भागवत में लिखा है। कलयुग के लोगों की बुद्धि कमजोर होगी। कलयुग का चौथा दोष है, कलयुग के लोगों का भाग्य कमजोर होगा। पांचवा दोष है, कलयुग के लोग उपद्रवी होंगे, शांत नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ाते रहेंगे। और कलयुग का छठा दोष है, कलयुग में सात्विक गुण का अभाव होगा। खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाने का मन करेगा, खूब गाड़ी खरीदने का मन करेगा, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के मन करेंगे, परंतु आज एकादशी है, चलो आज 10 माला जप करें, ये मन नहीं करेगा। सीधी बात, सात्विक गुणों को चुरा लेता है कलयुग, ये छठा दोष। और कलयुग का सातवां दोष क्या है? बोले कली का मतलब होता है कलह। कलयुग में कलह से कोई नहीं बचेगा, 1 दिन हो या 30 दिन हो, ये सब इसमें रहेंगे, इससे बचने वाला कोई है नहीं। तो ऋषियों ने सोचा भैया ये 7 दोष जो हैं, इससे तो दुनिया वाले तंग हो जाएंगे, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण के लिए सहज साधन ढूंढा जाए। तो कहां ढूंढा जाए? ब्रह्मा जी से निवेदन किए, ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, चक्र आकर के पृथ्वी पर जहां गिरा, उसी जंगल का नाम नैमिषारण्य है, लखनऊ के बगल में है। उसी नैमिषारण्य में आकर के 88,000 ऋषि बैठे, जहां कलयुग का दोष नहीं है। सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके कहा, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, आपको हम प्रणाम करते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पावन पवित्र साधन हो, जो भगवान को मिलाने वाला साधन हो, उस कथा को आप कहिए। हम आपको गुरु मानते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हम गुरु मानते हैं, और गुरु जी जब कृपा करते हैं तभी भगवान मिलते हैं। आप धनी हो जाइएगा अपने मेहनत के बल से, परंतु भगवान को नहीं पा सकते। भगवान तो गुरुदेव दिलाते हैं। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु सर्वस्व है। और जिन पर गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है। इसलिए हम आपको गुरु मानते हैं। आप जरा कथा सुनाइए हमें, जो श्रेष्ठ हो, जो पवित्र हो, जो भगवान की प्राप्ति कराए। सूत जी ने कहा, हम आपको भागवत सुनाएंगे 7 दिनों में। क्यों? क्योंकि ये भागवत इतना श्रेष्ठ है कि ये देवताओं को भी नहीं मिलता। देवता भी तरसते हैं कि हमें भागवत की कथा मिल जाए। और ब्रह्मा जी ने घोषणा करी है, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ये कलिकाल में साक्षात भगवान का रूप और सप्ताह कथा इसकी मुक्ति देती है। शौनक जी ने पूछा, महाराज जब ये कथा इतनी मंगलमय है, भगवान को मिला देती है, तो 7 दिन में ही क्यों सुने? 1 महीने का सुनते, 10 दिनों का सुनते। बोले कलयुग में अधिक दिनों तक नियम भी नहीं रह सकता।
आप संकल्प लेके देखना, आज के बाद हमें झूठ नहीं बोलना, तो जगते जगते ऐसी स्थिति बन जाएगी कि झूठ बोलना पड़ेगा। कलयुग में कोई नियम बड़े लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसलिए 7 दिन किसने शुरू किया? बोले सनकादिक भगवान ने नारद जी को सुना करके शुरू किया। नारद जी क्यों कथा सुने? तो सारी घटना सुनाइए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। बद्री विशाल में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार घूम रहे थे। किस लिए? सत्संग करने के लिए। देखिए, जीवन में जितना समय मिले सत्संग कीजिए, जितना समय मिले। भोजन बना लिया, बाल बच्चे को पढ़ने भेज दिया, और घर में बैठ करके 5 परिवार हैं तो रामकृष्ण की लीला बतियाएं, घर तीर्थ हो जाएगा हो, ऐसा भागवत में लिखा है। चारों भैया एक साथ घूमते हैं, कोई तो मिल जाए सत्संग करने वाला, कोई नहीं मिलता तो 3 बैठ जाते हैं और एक कथा सुनाने लगते हैं। इतनी बड़ी लीला। तब तक उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी एकदम बेचैन जा रहे थे। अरे महाराज जी, क्यों बेचैन हो, क्यों उदास हो, जरा बताओ। क्योंकि दुनिया वाले उदास होते हैं ना तो संत के पास जाते हैं, हे महाराज जी कोई उपाय बताइए, बड़ा संकट है। और जब संत उदास हो जाएं तब किसके पास जाया जाएगा? इसलिए संतों पर कोई कष्ट भी आए तो उसे मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उदास हो गए तो अब आपका निदान कौन करेगा? दुनिया का तो आप निदान कर रहे हो। इसलिए परिस्थिति को जीतना सीखना चाहिए। नारद जी जब मिले तो संतों ने, सनकादिक भगवान ने पूछा, नारद जी क्या हुआ, क्यों उदास हो? नारद जी ने 2 बड़ी बातें कही। भैया, शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर में आकर के जो जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार अगला योनि तय होता है। मतलब मानव शरीर क्या है? बोले ये प्रधान है कि हम नीचे गिरेंगे कि ऊपर जाएंगे, यहीं से तय होता है। उसी प्रकार पृथ्वी लोक भी धर्म करने का साधन है। पृथ्वी पर आकर के ही तय होता है कि हम ऊपर के लोकों में जाएंगे कि नीचे के लोक में जाएंगे। अगर पृथ्वी पर आकर के हमने अच्छा काम किया तब तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, और पृथ्वी पर आकर के हमने अगर गलत कार्य किया तो हम नीचे के लोक में जाएंगे। तो मैं पृथ्वी पर श्रेष्ठ मान करके आया था। नापस्य कुत्रचिच्छर्मा मनः संतोषकारणम्। परंतु मुझे कहीं ऐसा धर्म नहीं दिखाई दिया जिसमें संतुष्टि मिले। बात समझ रही हैं लोग? नारद जी क्या कह रहे हैं? ये सीखने वाली बात है। नारद जी ये कहना चाह रहे हैं, भैया धर्म तो हो रहा है परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। उदाहरण दूं तो बात समझ में आएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा तब भी होती थी और सत्यनारायण भगवान की कथा अभी भी होती है, पर दोनों में कितने का अंतर हो गया है। पहले घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो घर के शुद्ध घी में प्रसादी बनता, घर को गाय के गोबर से लीपा जाता, यजमान भी धोती पहनते, पंडित जी भी धोती पहनते। और अब घर पानी से धो दिया गया, बाजार से लड्डू और केला खरीद के आ गया, और पंडित जी हाथ में संकल्प दिए हैं, जजमान जी फोन पे बतिया रहे हैं। अब जब पंडित जी इंतजार करें, फोन रखें तब संकल्प कराएं। तो धर्म तो हो रहा है पर क्या पहले जैसा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कलयुग ने दिमाग को बांध दिया है। हम जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। विवाह कितना बड़ा धर्म है। विवाह का नियम है, जब तक कन्यादान न हो वर और कन्या एक दूसरे को देखे नहीं, परंतु अब तो द्वार पूजा के तुरंत बाद जयमाला। धर्म बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? तो उसका फल भी हम लोग पा रहे हैं। 1 साल विवाह हुआ नहीं हुआ, पता चला कि पत्नी अलग रूठ रही है, पति अलग रूठ रहा है।
क्योंकि विधिवत नहीं हुआ है। बच्चा पहला क्लास से सीधे 10वां का परीक्षा दिलाया जाएगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा, ये निश्चित है। वो सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। सनकादिकों से नारद जी ने कहा, दुनिया में सब कुछ है परंतु संतुष्टि लायक धर्म कहीं नहीं हो रहा, चाहे वो गृहस्थ हो, संत हो, बाजार हो, कहीं नहीं। जितने तीर्थ हैं वहां जाता है लोग मन शुद्ध करने के लिए, परंतु तीर्थ में आश्रम कम, होटल ज्यादा बन गए तो लोग वहां पिकनिक मनाने जाने लगे। तीर्थों की महिमा घट गई। संतों में अभिमान के कारण तपस्या की महिमा घट गई। और नारी मरे घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा, किसी गुरुजी के यहाँ नहीं पढ़ने गया, खूब धन कमाया, पत्नी मर गई तो साधु हो गया। अब बताइए इस साधु का क्या मतलब? अरे भैया तुम अपने घर में भजन करो, घर से भी वही मुक्ति मिलेगी जो घर छोड़ करके जाकर के माला जपने से मिलती है, क्योंकि परमात्मा एक है। तुम जिस धर्म में हो, आप अगर स्त्री हैं तो आप किताब में पढ़ें स्त्री का धर्म क्या है और उस धर्म को मानिए, देखिए सब कुछ मिलेगा। नारद जी ने कहा कुछ ठीक ठाक नहीं, तो फिर बोले हम भागे भागे वृंदावन गए और वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्नाखिन्न मानसा। एक जवान स्त्री वहां उदास बैठी थी और दो बूढ़े उसके पैर पर सिर रख करके सोए थे, बेहोश पड़े थे। उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो आवाज लगा के बुलाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, 1 मिनट के लिए रुक जाइए और मेरे चिंता का नाश कीजिए। मैं चला गया। मैंने पूछा देवी कौन हो? तो उसने बताया मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो दोनों बूढ़े हैं ये हमारे बेटे हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, गुजरात आते आते बूढ़ी हो गई, वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई पर मेरे दोनों बेटे बूढ़े रह गए। अब अगर मेरे बेटे ठीक नहीं होंगे तो माँ का कलेजा फट जाएगा, मैं इस स्थान को छोड़ करके चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा देखो देवी, ये कलयुग है और कलयुग के कारण भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों दुखी हैं। एक बात कहूं? हाँ महाराज कहिए। देवी तुम ऐसा करो, ये सब कलयुग के कारण हुआ है। मैं इस वृंदावन को प्रणाम करता हूं कि कलिकाल में भी वृंदावन में भक्ति जवान है। विपत्ति काल में धीरज धारण करना चाहिए। विपत्ति काल में अगर धीरज धारण नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम धीरज धारण करो। भक्ति महारानी ने कहा जरा आप बताइए कलयुग इतना गलत है, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवृते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान्। परीक्षित जी ने इस कलयुग की स्थापना क्यों करी? गांव में किसी को आप बसाइए और उदंड हो जाए तो जिसने गांव में रखा है उसी को लोग दोष देते हैं। परीक्षित ने कलयुग की स्थापना क्यों करी जब कलयुग इतना दुष्ट है? तो नारद जी ने बड़े भाव से कहा सुनो देवी, कलयुग के एक गुण है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त होता था,
त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर में पूजा पाठ करने से प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में केवल राम नाम कृष्ण कीर्तन गा लेने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग की स्थापना करी। अब दूसरी बात, तुमने ये पूछा है कि कलयुग में सारे वस्तुओं का सार कहां खत्म हो गया। जैसे भागवत सुनने से परीक्षित जी मुक्त हो गए, पर यहां भागवत गली गली चल रही है। सत्संग करते तो बुद्धि बदलती थी। और तीसरा साधन मजबूत करने का केंद्र है तपस्या, और तपस्या किसी से हो नहीं रही, क्योंकि भोजन कमजोर है। पहले के लोग एक एक क्विंटल के बोरा उठा लेते थे, आज 30 किलो आटा पिसवाने जाने में क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है। चौथा काम ध्यान का था, बैठ करके लोग ध्यान चिंतन करते थे, अब ये सब खत्म हो गया। पांचवा काम वैष्णवता की, इसका भी लोप हो रहा है, नानाविध संप्रदाय चल रहे हैं, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम बूढ़े हो गए। परंतु चिंता मत करो, भगवान के श्री चरणों का तुम ध्यान करो, ठाकुर जी को याद करो। हे भक्ति महारानी, ठाकुर जी सब दुख दूर करते हैं। तुम्हारी दासी का नाम मुक्ति है। तुम्हें लोग भज करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और तुम भगवान को प्राप्त करने में सोच रही हो, तुम दुनिया वालों से सहारा मांग रही हो। तुम भगवान को भजो, क्योंकि न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भक्ति महारानी, आपको पकड़ने से भगवान जितना जल्दी मिलते हैं, अन्य साधन से उतना जल्दी नहीं मिलते। आप भगवान की पत्नी हो, इसलिए आप भगवान का पुकार करो और भगवान के श्री चरणों में निवेदन करो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। भगवान सब कुछ सह सकता है, वो पुकार नहीं सहता। हम उसे पुकारने की आदत लगाए, वो जरूर आता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे।
तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन मेरा। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घने रे, सहे कष्ट पे कष्ट घने रे। नंदलाल सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। प्रभु इसलिए हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तड़पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे।
श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा पुकार करो भक्ति देवी। वो पुकार सुन के आता है और मैं भक्ति देवी तुम्हारी महिमा जानता हूं। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरापि वा भक्तयुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवे। जो लोग भगवान की भक्ति करते उन्हें भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं छूते, वो सीधे भगवान को प्राप्त होता है। और भक्ति जी आप दुखी हो, आप भगवान को भजो। और नारद जी ने खूब जगाने का प्रयास किया उनके बेटा को, पर दोनों बेटे नहीं जगे। वेद वेदांत गीता सब सुनाई, कान में मुख लगा लगा करके जोर जोर से कहा ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान हे वैराग्य जगो, पर नहीं जगे। अंत में आकाशवाणी हुई उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उद्यम सफल होगा, क्या करना पड़ेगा? बोले एतदर्थं तु सत्कर्म सुदर्शे त्वं समाचर। हे देवऋषि नारद, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है? बोले कोई महात्मा बताएगा। नारद जी कह रहे मैं उसी सत्कर्म को खोजते खोजते बद्री विशाल आया हूं भैया। अब आप जरा बताओ सत्कर्म क्या है? तो सनकादिकों ने कहा नारद जी सत्कर्म तो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतये बुधई। सुनो नारद जी, सत्कर्म जो है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। जो भागवत की कथा है वही सत्कर्म है। इस भागवत की कथा को तुम सुनो, इसे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत गीता सब कुछ सुनाई है, और भागवत जी वेद का ही रहस्य है, वेद का ही फल है। तो ऐसा क्या आप भागवत में सुना दोगे जो वेद नहीं कर पाया? सनकादिकों ने सीधा सीधा उदाहरण दिया है। नारद जी, ईख के रस से ही चीनी बनाई जाती है, पर चाय बनाने की जरूरत हो तो चीनी डाली जाएगी, ईख का रस नहीं डाला जाएगा। आम के पेड़ से ही आम का फल मिलता है, परंतु आम का फल खाने का मन करे तो पेड़ नहीं खाया जाएगा, फल खाना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद से ही भागवत जी निकले हैं, पर जब जरूरत पड़े तो भागवत सुनना पड़ेगा। वेद सुनने से काम नहीं चलेगा। और व्यास जी, नारद जी, ये भागवत तो आपने ही व्यास जी को बताई थी। इस भागवत की उत्पत्ति ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए हुई है, इसलिए आप इस कथा को सुनो। कहाँ सुने? बोले हरिद्वार में सुनो, गंगा के किनारे। सो हरिद्वार में नारद जी आए, गंगा के किनारे विशाल वेदी पर सनकादिक भगवान विराजमान हुए। नारद जी जजमान बड़े, हजारों की संख्या में ऋषि महात्मा जुटे, तीर्थ आए, पर्वत आए, सब आए, और बैठ करके कथा प्रारंभ हुई। जैसे आज हम लोग भागवत की महिमा सुन रहे हैं, वैसे सनकादिक भगवान भागवत की महिमा सुनाने लगे। सनकादिक भगवान कहते हैं कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस घर में भागवत की कथा नित्य होती हो वो घर तीर्थ हो जाता है, और उस घर में रहने वाला निष्पाप हो जाता है। इस कथा को सुनने से भगवान हृदय में आते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये।
भागवत के एक श्लोक आधा श्लोक भी सुन लिया जाए तो कल्याणकारी है। ये सबसे बढ़कर के है। जीवन में कुछ दान न हो पाया, यज्ञ न हो पाया, पर भागवत सुन लिया तो मानो आपने सब कर लिया, ऐसा भागवत में लिखा है। 4 उदाहरण दिए। एक देसी गाय दरवाजे पर रख करके सेवा करो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, या तुलसी का पौधा लगा करके उसे हरा भरा करो। इन तीनों काम का जो फल है वो केवल भागवत सुन लेने का हो जाता है। ये सबसे ऊपर है। नैमिषारण्य में ये कथा हो रही थी तो शौनक जी ने पूछा, महाराज जी सबको छोटा कह रहे हो, भागवत को बड़ा कह रहे हो, क्यों? बोले भागवत केवल पोथी नहीं, भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का रूप है। क्योंकि सब अवतार में ठाकुर जी अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए और जब जाने लगे तो चले गए, पर कृष्णावतार में भगवान आए तो गए नहीं, अपना सारी शक्ति भागवत जी में रख करके गए। ये कृष्णावतार की विशेषता है। तो ये भगवान का रूप है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और जो मानव का शरीर पाकर के भी इस कथा को न सुने, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उनका कान तो सांप के बील के समान है। इसलिए भागवत कथा तो नित्य सुनो। अभी ये चर्चा चल रही थी, उसी समय सभा में भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते हुए नाच रही हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने पूछा ये कौन है? बोले जिनके लिए कथा सुन रहे हो वो है। तो ये कैसे यहाँ आ गए? ये तो वहाँ बेहोश पड़े थे। बोले जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य जाते हैं, और कथा के शब्द सुन सुन करके वो जवान हो जाते हैं। और भक्ति महारानी ने पूछा हम कहाँ बैठे? तो सनकादिकों ने कहा सुनने वाले श्रोता के हृदय में बैठ जाओ। और जैसे ही हृदय में भक्ति का निवास हुआ सो भगवान प्रकट हो गए। अब आप लोग कथा सुन रहे हो तो आपके हृदय में भक्ति है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? बोले कथा सुनते सुनते अगर मन सब कुछ भूल गया कि भोजन करना है, घर जाना है, तो समझ जाइए हृदय में भक्ति आ गई है। और अगर कथा सुनते सुनते दुनिया की बातें याद आ रही है तो समझ जाइए भक्ति का वास अभी नहीं हुआ है। या तो फिर मुझे सुनाने नहीं आ रहा, या फिर आप अपना ध्यान भटका भटका के सुन रहे हो। क्योंकि भागवत में लिखा है कथा के अर्थ से हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है। अगर वक्ता कथा का अर्थ ठीक ठीक करे तो सुनने वाले का मन एकाग्र हो जाएगा, सारा संसार छूट जाता है। जब भक्ति महारानी हृदय में निवास करी तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। क्योंकि भक्ति का रूप क्या है? बोले भक्ति का रूप है प्रेम। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। और जब हृदय में भक्ति आएगी तो हृदय में प्रेम आएगा, और हृदय में प्रेम आएगा तो फिर संसार से मन ऊपर उठ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लगेगा। नारद जी ने कहा महाराज जी भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तो जवान हो गए, परंतु बताइए कि ये भागवत किसको किसको सुनना चाहिए? तो सनकादिक कहते सबको सुनना चाहिए। बोले कोई पापी भी हो तब भी सुने? बोले हाँ। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहथेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में खूब पाप किया हो,
और वो भी अंत में आकर के ये कह दे, हे भागवत भगवान, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करूँगा, तो भागवत जी उसे भी मुक्त कर देती है। बस अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप न किया हो, क्योंकि सबके भीतर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो पाप तो हुआ है, तो भागवत के शरण में आकर के कह दे, प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करूँगा, तो भागवत जी निष्पाप बना करके कल्याण कर देती है। किसी का कल्याण हुआ? हाँ हुआ, इतिहास सुनाया। बोले दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नदी बहती है, उस नदी के किनारे एक उत्तम नाम का गांव है, वहां सभी जाति के लोग रहते हैं। वहां एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव शर्मा, बड़े विद्वान ब्राह्मण। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी, सुंदर कुल खानदान की है, सुंदरी है, परंतु बुद्धि से पैदल है। पंडित जी कहें पूरब जाना है तो कहती है हम तो पश्चिम जाएंगे। पंडित जी कहें आज रोटी बनेगा तो कहती है नहीं नहीं चावल बनेगा। एकदम पंडित जी से उल्टा बतियाती है। पंडित जी किसी तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन पंडित जी को यह बोध हुआ सब कुछ है पर बेटा नहीं है। अपना आधा धन यज्ञ करके खर्च किया कि बेटा किसी तरह हो जाए, परंतु न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ तो चिंता हो गई, घर छोड़ के भाग गए। घर में पत्नी नहीं जीने दे रही, तुलसी का पौधा लगा रहा हूं सूख जा रहा है, गाय पाल रहा हूं बांझ हो जा रही है, किसी को दान दे रहा हूं तो लोग ले नहीं रहे, पितर लोग नहीं मेरा तर्पण स्वीकार कर रहे, इसका मतलब अब मर जाने में भलाई है। जंगल में गए, तालाब के किनारे बैठ के रो रहे हैं। उसी समय एक महात्मा मिल गए। जीवन में जब किसी पर भगवान की कृपा होती है तो उसके जीवन में संत मिलते हैं, ये बात लिख लीजिएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये सुंदर कांड में विभीषण जी को जब हनुमान जी मिले हैं तो विभीषण जी ने कहा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी आप समुद्र पार करके मुझे मिल गए, इसका मतलब है कि अब मुझे भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि जिसको संत मिल जाते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। आप समुद्र पार करके मुझसे मिलने आ गए, इसका मतलब राम भी समुद्र पार करके मुझसे मिलने जरूर आएंगे। ये भगवान की महिमा है। पंडित जी को संत मिले, संत ने कहा क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा बेटा चाहिए, बेटा के लिए रो रहा हूं। बेटा लेके क्या करोगे? बोले धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्गृहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतते बिना। वो धन रोने लगता है जिस धन का कोई उत्तराधिकारी न मिलता हो। खानदान के पितर लोग रोने रहते हैं, अरे हमारे घर में अब बेटा नाती नहीं होगा तो हमें तर्पण कौन देगा। वो कुल खानदान धिक्कार हो जाता है, जो बंद हो जाता है, जिसमें कोई संतान न हो। इसलिए बेटा चाहिए। संत ने बड़ा समझाया, सुनो क्या गारंटी है कि बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे? कितने लोगों को बेटा है तो कितने लोग सुखी है। इसलिए सन्यासी हो जाओ। पंडित जी ने कहा मुझे ज्ञान मत दीजिए, देना है तो बेटा दीजिए, क्योंकि ये सब मैं किताबों में खूब पढ़ा हूं। और बेटा नहीं दीजिएगा तो आपके चरणों में मैं माथा पटक करके मर जाऊंगा। महात्मा ने एक फल दे दिया, ले जाओ पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। परंतु धुंधुली के पास जैसे ही फल लेकर के आत्मदेव जी आए, धुंधुली ने कहा हाँ हाँ रख दीजिए, फल खाने से बेटा होता है, रखिए मैं खा लूंगी। क्योंकि आज तक अपने पति का कोई बात नहीं मानी। आत्मदेव जी फल रख के चले गए। पड़ोसन आई तो पड़ोसन से धुंधली बोल पड़ी, सुनो सखी, हमारे पंडित जी को किसी महात्मा ने मूर्ख बनाया है। एक फल दे के कह रहा है फल खिला देना बेटा होगा। अब बताओ, जजमानी में रोज फल लाते थे, रोज खाती थी, आज तक तो बेटा हुआ नहीं। अब आज के फल खाने से बेटा होगा?
पड़ोसन ने कहा सुनो बहन, फल खाने से बेटा नहीं होता, परंतु किसी के आशीर्वाद से बेटा जरूर होता है। इस फल में संत का आशीर्वाद है, इसलिए तुम फल खाओ। धुंधली कुतर्की थी। धुंधली बोल पड़ी सुनो सखी, मैं फल नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। तर्क देखिए, कह रही है मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो कम खाऊंगी, और कम खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा, इसीलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बोली सब लोग गर्भवती होती हैं तो ये सब होता है, फल खाओ। तो दूसरा उदाहरण दे रही है, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। मान लो मैंने फल खा लिया, पेट में बच्चा हो गया, और गांव में आग लग जाए या डाकू आ जाए, सब भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बोली बहाना बना रही हो, खाओ। बोली सुकवन्निवसेद गर्भस्तम कुक्षे कथमुसृजे। अगर सुखदेव भगवान की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तब मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। अरे वो लोग दिव्य जीव थे, फल खाओ, ऐसा नहीं होता, 9-10 महीने में हो जाएगा। बोली नहीं खाऊंगी, क्योंकि तिर्यक्षेदा गर्भस्तदा में मरणम भवे। अगर बच्चा तिरछा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। अगर बच्चा तिरछा नहीं भी हुआ तो प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं पिताजी की दुलारी बेटी हूं, और जन्म देते समय बड़ा पीड़ा होती है, इसलिए मैं जन्म ही नहीं दूंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बोली पागल हो गई हो, दुनिया बेटा के लिए क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें आशीर्वाद मिला है तो तुम कह रही हो नहीं खाऊंगी, खाओ। बोल पड़ी सुनो बहन, तुम नहीं समझती, बुढ़ापे में बेटा होगा, हम मंदाया मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा सत्य शौचान नियमो दुराराध्य सदृश्यते। हमारी ननद 1 नंबर की चोटिन है, मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। वो बेटा का बधाई मांगने आएगी और पंडित जी को फुसला फुसला के हमारी ननद आधा धन ले जाएगी, इसीलिए ननद को नेक न देना पड़े, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। अरे ननद को 500,000 दे देने से क्या हो जाएगा, खाओ फल। बोल पड़ी सुनो बहन, चाहे कुछ कर लो, मैं फल खाने वाली नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती। वही औरत सुखी है जो बांझ है या जो विधवा है। और ऐसा कह करके फल नहीं खाई धुंधली। पड़ोसन तो माथा पीट के चली गई, पर उसी समय धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन बोली बहन कुछ चिंता में हो? हाँ बहन। कैसी चिंता? बोले पंडित जी एक फल लेके आए हैं, कह रहे खा लो बेटा होगा। अब बताओ फल खाने से बेटा होता है? धुंधली की बहन बोल पड़ी सुनो बहन, 5 बेटे पहले से हैं, 6ठा होने वाला है। तुम ये फल गाय को खिलाओ, गैया बांझ पड़ी है, फल की परीक्षा हो जाएगी। और तुम पंडित जी से झूठ बोल देना कि मैंने फल खा लिया है, गर्भवती होने का नाटक करो। और मेरा बेटा जब जन्म लेगा तो तुझे दे दूंगी और तुम मुझे कुछ पैसा दे देना। मैं अपने पति से कह दूंगी मेरा बेटा मर गया, तुम अपने पति से कह देना मेरा बेटा जन्म ले लिया, और मैं आकर के दूध पिला दूंगी, बाल बच्चे का लालन पालन हो जाएगा। मामला सेट हो गया, फल गाय को खिला दिया गया, गाय गर्भवती हो गई। धुंधली नाटक कर रही है मैं गर्भवती हूँ, 7 महीने में बालक आ गया। धुंधली ने कहा मैंने बेटा को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो सीना तान के चलते हैं, मैं बाप बन गया बुढ़ापे में। और 3 महीने के बाद गाय माता ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा सर्वांग सुंदर है, कान गाय जैसा है,
गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। गाय जैसा कान देख करके नाम गोकर्ण रख दिया गया। धुंधुली बोली मेरे बेटा का नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो बेटा का नाम धुंधुकारी रहेगा। परंतु जैसा नाम वैसा गुण। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो संत के आशीर्वाद से जन्म लिए हैं। बाल बच्चा बनता बिगड़ता कैसे है? नीति कहती है दुःशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण निज दोषेण दरिद्रता। ध्यान से समझिएगा, बड़ी जीवनोपयोगी बात है। बेटा बेटी का आचरण खराब हुआ तो इसमें माता का दोष है। दुःशीलम मातृदोषेण, बेटा बेटी नहीं पढ़ पाए मूर्ख हो गए, उसमें पिता का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता। और खानदान में कोई 420 निकल गया, बोले कार्पण्यम वंश दोषेण, ये वंश परंपरा का दोष है। और निज दोषेण दरिद्रता, अगर हमारी गरीबी नहीं दूर हो रही तो इसमें हमारी कमी है। हम मेहनत करेंगे तो हम गरीब नहीं रहेंगे। गरीबी में माई बाबू का योगदान नहीं होता, गरीबी अपने दोष से आती है। तो धुंधुकारी दुष्ट कैसे हो गया? बोले माता के दोष के कारण। एक माता जिसके गर्भ से जन्म लिया, वो माता धन लेकर के बेटा बेच रही है, और जो पालने पोसने के लिए खरीदी है धुंधुली, वो अपने पति की बात नहीं मानती। जिस माता से जन्म लिया वो भी संस्कार विहीन, और जिस माता के घर आया वो भी संस्कार विहीन। दोनों में से एक भी अच्छी रहती तो धुंधुकारी अच्छा हो जाता। दोनों गलत मिल गई तो धुंधुकारी संस्कार विहीन हो गया। कुत्ता टहलाता शाम सुबह, हथियार लेके घूमता, छोटे छोटे बालकों को कुआं में डाल देता। अब पंडित जी के पास लोग उलाहना लेके आने लगे, महाराज जी आपके बेटे ने ऐसा किया, आपके बेटे ने ऐसा किया। पंडित जी तो रोने लगे। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हाँ कष्टं मम संस्थितम्। आत्मदेव जी उस दिन रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं हुआ, और आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों हो गया। इस बेटा के कारण इतनी बदनामी झेलनी पड़ रही है। गोकर्ण जी ने समझाया, सुनिए पिताजी, जितना मोह कीजिएगा उतना दुख होगा। दुख से उबरना है तो दूर हटना सीखिए। देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। शरीर में लोगों को अभिमान हो जाता है, मैं फलाना हूं, और घर परिवार में मोह हो जाता है, ये मेरा घर है। और इसी दोनों के कारण लोग दुख पाते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? तारीख तई बाटे बेल के जिंदगी के ऐसन सुंदर जेल बा। भोजपुरी का एक बहुत बढ़िया पद है, आप ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जिस जन्म को लेके आए हैं इसकी तारीख तय है, कब हमें निकल जाना है। तारीख तई बाटे बेल के जिंदगी के ऐसन सुंदर जेल बा। बार बढ़ा लो जटा बना लो चाहे राख लो झोटा, गीन गूथी के सांस के सबके मिलल बाटे कोटा। दियावा तबे तक ले जरत बा जब तक ले सांस रूपी तेल बा। तारीख तई बाटे बेल के जिंदगी के ऐसन सुंदर जेल बा। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी घर परिवार और शरीर दोनों से ऊपर उठिए और भक्ति कीजिए। भक्ति का मतलब सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम।
बैरागी बनिए। बैरागी का मतलब, बोले यहां जितनी चीजें हैं ये हमारी नहीं, हमारे लिए है, ऐसा सोच करके जीवन जिए, इसी का नाम वैराग्य है। जैसे हम यहाँ आए हैं 8 दिन के लिए, ये टेंट पंडाल मंच ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं। अब हम सोचे भैया हम 5 तारीख को जाएंगे तो सब लेके जाएंगे, तो फिर तो फंसना पड़ेगा। हमें ये सोचना है हम यहाँ आए हैं, ये वस्तुएं हमारी नहीं, हमारे लिए हैं। आए हैं, इस सुविधाओं का उपयोग करें, और जिस दिन जाना पड़े सब छोड़ छाड़ करके आंख बंद करके निकल जाए, इसी का नाम वैराग्य है। हम यहाँ आए हैं तो ये घर परिवार मकान पत्नी बाल बच्चा ये सब व्यवस्थाएं जो मिली हैं, ये व्यवस्थाएं हमारी नहीं, हमारे लिए हैं। जिस दिन हमें जाना पड़े, किसी से कोई मोह नहीं, हम तुरंत निकलें। पिताजी अब आपके निकलने का समय हो गया है, आप बेटा बेटी में मोह मत करें। आत्मदेव जी को जब गोकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव जी घर छोड़ के निकल गए, और भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करके 60 वर्ष की आयु में मुक्त हो गए। जब आत्मदेव जी चले गए तो धुंधुकारी अपनी माता धुंधली को खूब मारा। धुंधली कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी तीर्थ करने चले गए तो 5 वेश्याओं को लाके घर में रखता है। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके लाया, वेश्याओं ने समझा ये तो धन माल राजा का है, ये पकड़ाएगा तो हम भी पकड़ा जाएंगे, सो सारा गहना लेके भाग गई। धुंधुकारी को मार के आंगन में गाड़ दिया। धुंधुकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, श्राद्ध करके घर आए तो धुंधुकारी सामने खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। हे भैया हम आपके भाई धुंधुकारी प्रेत हो गया हूं। कैसे प्रेत हो गए? बोले स्वकीय नैव दोषेण। यही बात समझनी है भागवत में। धुंधुकारी प्रेत हुआ, परंतु कह रहा है प्रभु अपने दोष से प्रेत हुआ हूं। हमारा सुधार कब होगा? जब हम अपना दोष देखना शुरू करेंगे। अभी हम क्या करते? बोले हम दूसरे का दोष देखते हैं। धुंधुकारी ने अपना दोष देखा। गोकर्ण जी ने कहा हमारे लिए, गोकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया है, फिर तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? बोले आप सैकड़ों श्राद्ध कर दोगे फिर भी मुक्त नहीं होऊंगा। क्यों? गया श्राद्ध की महिमा नहीं है तो मुक्त क्यों नहीं हुए? बोले महाराज जी श्राद्ध में शुद्धता की जरूरत है, और आप जो श्राद्ध कर रहे हो वो मेरे पास पहुंच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? बोले आप जो पिंडा दे रहे हो ना, वो पिंडा आत्मदेव जी के गोत्र के नाम से देते हो, और मैं आत्मदेव के साढ़ू का बेटा हूं। मैं तो आत्मदेव का बेटा ही नहीं हूं। आत्मदेव के साढ़ू के गोत्र से अगर पिंड दोगे तब हमारी मुक्ति होगी। इसलिए आप बार बार श्राद्ध में त्रुटि कर रहे हो, कोई दूसरा उपाय सोचो। सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह कथा सुनाओ। सप्ताह कथा होने लगी तो प्रेत आकर के बैठ गया एक बांस के पोर में, 7 पोरों वाले बांस में, और 7 दिनों की कथा में एक एक पोर फटता गया, और धुंधुकारी शरीर छोड़ करके चतुर्भुज रूप बन करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। धुंधुकारी प्रकट हो गया, प्रेत की योनि छूट गई, और धुंधुकारी बोलने लगा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। यह सप्ताह कथा बड़ा श्रेष्ठ है जो प्रेत की पीड़ा का नाश करती है। जय जयकारी किया भागवत भगवान की धुंधुकारी ने। विमान आया धुंधुकारी के लिए। विमान पर सवार होकर के जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने विमान को रोका। हे भैया कथा सुनने वाले तो सब हैं, पर विमान एक आदमी के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा सुनिए महाराज जी, भागवत जी कल्पतरु हैं। बेटा होने के लिए सुनिएगा बेटा होगा, पितरों की मुक्ति के लिए सुनिएगा पितर मुक्त होंगे,
अपनी मुक्ति के लिए सुनिएगा, खुद मुक्त होइएगा। धन प्राप्ति के लिए सुनिएगा, धन देंगे। जिस कल्पना से सुनिएगा वो फल मिलेगा। आप कथा सुना रहे थे कि धुंधुकारी मुक्त हो जाए, तो आपका भी संकल्प सिद्ध हुआ कि धुंधुकारी मुक्त हो गया। धुंधुकारी कथा सुन रहा था कि हम मुक्त हो जाएं, तो धुंधुकारी मुक्त हो गया। और गांव वाले कथा सुन रहे थे कि क्या सचमुच धुंधुकारी मुक्त हो जाएगा, तो इनके सामने धुंधुकारी मुक्त हो गया। सबको अपने अपने संकल्प के अनुसार फल मिल गया। अगर गांव के सब लोग भागवत मुक्ति के लिए सुने, तो जितने लोग कथा सुनेंगे उतने विमान आएंगे। दोबारा कथा सुनाई गई तो जितने लोग उतने विमान, और उत्तम नगर के जानवर तक मुक्त हो गए। भागवत की कथा केवल मनुष्यों को मुक्त नहीं करती, भागवत की कथा पशु पक्षी जीव जंतु सबको मुक्त करती है। ये जितने पेड़ पौधे यहाँ है ना, इन सब की योनि छूट जाएगी, अगले जन्म में ये मुक्त हो जाएंगे। भागवत में ऐसा लिखा है। इन सब का भी भाग्य है जो इसी समय ये कथा सुन रहे हैं। ये सारे पेड़ पौधे ये सब मुक्त हो जाएंगे इस कथा के प्रभाव से। सब मुक्त हो गए, और जितने लोग उतने विमान। और भगवान स्वयं प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय में धारण किया, और सब लोग चढ़कर के विमान से भगवान के वैकुंठ लोक हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे त्रेता के अंत में राम जी के साथ सब लोग चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ सब लोग चले गए। उत्तम नगर के सब लोग मुक्त हो गए भागवत के प्रभाव से। अर्थ क्या निकला? बोले भागवत कथा कोई सुने, यह सोच करके सुने जो पाप हुआ है भागवत भगवान खत्म कीजिए, अब अपने शरण में ले लीजिए, तो चाहे दुनिया के कितने बड़े पापी हों, भागवत भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं। भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। भागवत से जीव कितना पापी हो मुक्त हो जाता है। तो भागवत कैसे सुनना चाहिए ये जरा बताइए। सनकादिक भगवान कहते हैं, नारद जी सुनिए, सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की कथा किसी समय में सुनने पर पाप पुण्य का मतलब नहीं है, वो श्रेष्ठ फल देता है। परंतु अगर मुहूर्त में सुना जाए, अच्छे मुहूर्त में सुना जाए, तो उसका विशेष फल होता है। इसलिए किसी बढ़िया ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाएं, और मुहूर्त निकलवा करके पत्र लिख लिख करके दूर दूर तक भेज भेज करके लोगों को बुलाएं। क्योंकि आपके कारण जितने लोग कथा सुनेंगे उतना पुण्य आपको अधिक मिलेगा। सबको निवेदन करके बुलाना चाहिए, आइए हमारे यहाँ 7 दिन तक भागवत की कथा होनी है, आप पधार करके मुझे सहयोग करें, भगवत चर्चा में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसे निवेदन करना चाहिए। जो लोग कथा के रसिक हों उन्हें तो हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाएं, जो कथा सुनने वाले हों। क्योंकि जब सुनने वाला बढ़िया होगा तभी सुनाने वाला बढ़िया सुना सकता है। और 7 दिनों में बाहर के सारे काम बंद कर दें। तीर्थ में कथा सुने तो सबसे बढ़िया, तालाब कुआं के पास कथा सुने तो सबसे बढ़िया, जंगल में कथा सुने तो सबसे बढ़िया, बगीचे में सुने तो सबसे बढ़िया, घर में सुने तो सबसे बढ़िया। कहीं सुनना चाहिए। तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। और सुनो, कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? बोले कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता का पहला लक्षण बताया, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब विवाह नहीं किया हो, नहीं। विरक्त का मतलब ये है
जो संसार के सुख न चाहता हो। कुटिया में रख दिए तो कुटिया में रह गया, एसी में रख दिए तो एसी में रह गया। वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र को शुद्ध शुद्ध पढ़ा लिखा होना चाहिए, और बात समझ में ना आए तो उदाहरण देकर के समझाने वाला होना चाहिए। एक विवाह करने वाला चाहिए, कई स्त्रियों वाला ब्राह्मण को बैठा के कथा नहीं सुनना चाहिए। भागवत में लिखा है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः। जो ब्राह्मण पाखंड का प्रचार करता हो, कई स्त्रियों से संबंध रखता हो, उस ब्राह्मण से भागवत नहीं सुननी चाहिए, फल नहीं मिलेगा। वैसे ब्राह्मण का तो त्याग कर देना चाहिए। 3 लोगों को प्रणाम करो। पहले परमात्मा को, संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हे प्रभु, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, आप मुझे निकालो, ऐसा भगवान से निवेदन करना चाहिए। दूसरा प्रणाम भागवत जी को करना चाहिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे श्रीमद्भागवत भगवान, आप साक्षात कृष्ण के रूप हो, आप हमें इस भवसागर से मुक्त करो। और तीसरा प्रणाम कथावाचक को करना चाहिए। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे शुकदेव के रूप में कथा व्यास, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप समस्त शास्त्रों की कथाओं को सुना करके हमारे अज्ञान का नाश कीजिए, ताकि मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं। ऐसा कह करके कथा व्यास को प्रणाम करना चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणाम, कथावाचक के बाद 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। किसी से द्वादशाक्षर मंत्र जपवावें, किसी से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवावें, भागवत का मूल पाठ करावें, गायत्री मंत्र जपवावें। ये सब कर्म होने चाहिए। यजमान का नियम, बोले यजमान को 7 दिन तक कम भोजन करना चाहिए, जिससे कथा सुनने में कठिनाई न हो। जमीन पर सोकर के कथा सुने तो श्रेष्ठ है, निराहार बिना कुछ खाए पिए कथा सुने तो श्रेष्ठ है। दूध पी करके सुने, फलाहार करके सुने, भर पेट खा करके भी सुने, पर खूब सुने, एक एक अक्षर छूटना नहीं चाहिए, इतनी तन्मयता से सुने। और 7 दिनों तक किसी चापलूस, किसी नशेड़ी, किसी धूर्त व्यक्ति से बातचीत न करे। 7 दिनों तक उन्हीं लोगों से मिले जो भगवान के भजन करते हो, ताकि आपका मन भटके ना, ऐसा नियम बताया गया। स्वयं भी क्रोध न करें, काम क्रोध मान मत्सर लोभ इन सबको रोक करके रखे 7 दिन तक। कोई स्त्री गर्भवती हो, उसे जरूर भागवत बैठा के सुनाए। जिस स्त्री का बार बार गर्भपात होता हो, उसे नियम से 7 दिन भागवत सुना दे तो उसकी ये बीमारी खत्म हो जाती है। भागवत कितनी महिमा। ये चल ही रहा था, तब तक शुकदेव भगवान आ गए। शुकदेव भगवान से लोगों ने कहा, महाराज कुछ आप भी कहो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, सुनो, वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतु करहिचित्। शुकदेव भगवान कहते, स्वर्ग चले जाओगे, सत्य लोग चले जाओगे, भगवान के लोग चले जाओगे, फिर भी कथा नहीं मिलेगी। ये कथा तो पृथ्वी लोक पर ही मिलती है, इसलिए इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। ये चर्चा चल ही रही थी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए सभा में। प्रहलाद जी आए, उद्धव जी आए, सब लोग हाथ में साज बाज लेकर के आए और जोरदार कीर्तन गाए। कीर्तन गाने पे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा, वरदान मांगो। लोगों ने कहा, प्रभु जहां जहां भागवत हो वहां 7 दिन में किसी न किसी रूप में आप दर्शन देने जरूर आइएगा। तो भगवान ने तथास्तु कहा। आइए भाव से हम भी भगवान से निवेदन करें, प्रभु हमारे यहाँ भी 7 दिनों की भागवत है, किसी न किसी रूप में दर्शन देने जरूर आइएगा।
आना मदन गोपाल, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारी हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारी हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारी हरि कीर्तन में। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु अपने तो आना श्री राधिका को लाना, हमें तो आना श्री राधिका को लाना। अपने तो आना श्री राधा जी को लाना, अपने तो आना श्री राधा जी को लाना। आकर रास रचाना, आकर रास रचाना हमारी हरि कीर्तन में। आकर रास रचाना हमारी हरि कीर्तन में। अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना, अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना। सारे ग्वालों को लाना। अपने तो आना सारे ग्वालों को आके भोग लगाना, आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल प्रभु अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना, अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना। अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना, अपने तो आना सारे ग्वालों को लाना। आके भोग लगाना, आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शुकदेव भगवान ने कहा ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्श्रवणं प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचन नरः। ये भागवत समस्त पुराणों से ऊपर है, समस्त शास्त्रों से ऊपर है।
सुनने से, पढ़ने से, इसके एक शब्द पर विचार करने से भी ये मुक्ति दे देता है। रस प्रवाह संस्थेन स्त्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवे। अगर भागवत का एक श्लोक भी आपको याद हो गया, आपके कंठ में आ गया, तो फिर भागवत जी आपका कल्याण करती है। तो जो भागवत की महिमा सुनाई गई उसे हम और आप सबने श्रवण किया। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। तो कल से लेके 5 तारीख तक के बीच में हम भागवत की कथा समय आप याद रखेंगे। ठीक 6 बजे आप आके बैठ जाएं। 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक आरती कथा का कार्यक्रम चलता रहेगा। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक पूजन का कार्यक्रम, भागवत जी का संस्कृत में पाठ आप लोग सुनेंगे। और शाम में हम आनंद से 6 से 10 के मध्य कथा का आनंद लेंगे। आइए भाव से कीर्तन के साथ हम वाणी विराम। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए शब्द सुमनांजलि सदगुरुदेव भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित। तत्पश्चात आरती का दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ